तो अगेन पता नहीं कैसे बताऊं, बट वहाँ पे एक लड़की थी। बाहर जाने के बाद जब हवा लग जाती है, फ्री हो जाता है इंसान, उसी की तरफ दौड़ता है। तो मेरे साथ सेम हुआ। उनको जब पहली बार देखा मैंने तो बस दिल के तार बज गए, पता नहीं क्या हुआ। पर एक बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगेन करने कुछ और आया था, पढ़ाई करने आया था, तैयारी करने आया था ताकि मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ में अगेन साइड में हो गए, डाइवर्ट हो गए। बिकॉज उस टाइम पे क्या, मुझे एनर्जी बहुत थी, जैसे आज आप फील कर रहे हो इससे 10 गुना ज़्यादा थी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो जो एनर्जी होती है उस टाइम पे स्कैटर्ड होती है, इस वजह से आप बहक जाते हो। लेकिन उसे अलाइन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक पर्सन चाहिए जो आपको समझ सके। तो मुझे लगता था कि यार ये मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है, ऐसा करके। यस। जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है ना, जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उनसे ना मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, वो सिर्फ आप ही की है, इसका कोई प्रूफ है? उसके आने का इंतजार करना, उसके जाने का इंतजार करना, उसे देखना, है ना? बिल्कुल होता है। 6 महीने मैंने खराब कर दिया, कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं भूल गया मैं क्या छोड़ के आया हूं, किन बातों को यार प्रूफ करने के लिए छोड़ के आया हूं यार, वो सब भूल गया मैं। गलत बात है, पर बहक गया, कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको बोला, मैंने कोई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। और उनके पास बैठा, जाने का मौका मिला तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उनकी मम्मी को बोला पहले, तो मम्मी टकराई। मैंने कहा जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ सबसे मिल लूँ, क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ? मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो फ़ैन इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा इंक्लाइंड थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो बहुत बुक्स पढ़ती थी। तो मैं गया उनके पास बैठा, मैंने डायरेक्टली उनको एक ही बात बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो बोले क्या? मुझे आपसे शादी करनी है। अब अच्छा, शादी करनी है। भाई मैं बता देता हूँ, मुझसे 5 साल बड़ी थी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट में जब पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सुनती रही, लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा हाँ। बोले अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? स्टेटमेंट बहुत खतरनाक थी, दिल पे चुभ गई कि अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या था। फिर उसने बोला कि तुम जब 6 महीने पहले आए थे ना, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब क्या हो गया? फिर लास्ट में उसने जो बात बोली वो आप सब लोगों को सुननी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, लड़कियां बहुत मैच्योर होती हैं। वो खुशी वाली बात भी थी लेकिन चैलेंज भी था मेरे लिए। उसने बोला तो सफल हो जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तब हर चीज़ तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हें सब मिल सकता है, शायद मैं भी। जब उसने वो स्टेटमेंट बोला, मुझे दुख से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि आग दोनों तरफ है। वो कह रही शायद मैं भी। आज वो मेरे साथ है और मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ है। ये छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं बॉस, जब आप अपने पाथ से हटते हो ना, अगेन वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन वो आपकी कभी कभी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। अगर मैं सीधे चले जाता, ठीक है मन में रख के, पर वो मैंने वो रिस्क उठाया। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क उठाया तो सामने से स्टेटमेंट आया, समझ में आया कि हमें करना क्या है, फाइनली उसी पाथ पे दोबारा आ गए। तो आपकी लाइफ बनती है, बिगड़ती है आपके आसपास के लोगों से, जो आप चूज करते हो। और अगर आपकी चॉइस सही है तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है और बहुत बेहतर बन सकती है। और उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है, जो आपके सामने मैं हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला कि दैट बर्निंग फायर होना चाहिए या कुछ है, अगर वो स्टिल एग्जिस्टिंग है, बट बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर क्या रहता है कि हमारा तो वर्क है, बट पेरेंट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मोर एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीमिंग स्टूडेंट। तो दैट एक्सर्शन ऑन द एग्जिस्टिंग जॉब और वॉट एवर द करियर अगर होता है तो वो कैसे मतलब रिजॉल्व होगा? अगर आप करियर को चूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, कौन सा करियर बेहतर है, कौन उस करियर में अच्छा कर रहा है, हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं बजाय अपने पैशन को देखने के। मैं बड़ा खुश हूं, इन्होंने कहा कि मैंने उस करियर को चूज किया। जनरली लोग जाते नहीं है, बहुत बढ़िया बात है यार, मानना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग बहुत बढ़िया।
बिकॉज आप लोग समझ लीजिए कि आपको ये जो शोशा वाली जिंदगी दिखती है ना, इन्फ्लुएंसर्स वाली, वो दिखने में अच्छी है, उसको मेंटेन करना हार्ड है। आप सिर्फ उनको देख के मत जाओ, आप